हेलो फ्रेंड्स। तो जो इससे पहले की वीडियोस मैंने बनाई थी वर्कशीट के ऊपर, उसमें मैंने स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लांटिंग लाइन कवर किया था। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कर्व लाइंस के बारे में बताऊंगी। तो कर्व लाइन जो हमारी होती हैं 4 टाइप्स की होती हैं। राइट कर्व, ये राइट कर्व है हमारा, इस साइड इस तरीके से बनता है हमारा राइट कर्व। इसी से हमारा लेटर सी बनता है, और जो स्मॉल लेटर होते हैं उनमें भी कर्व का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो आपको बच्चों को पहले डॉट्स के साथ ही प्रैक्टिस करवानी है। ये हमारा लेफ्ट कर्व, बच्चे जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना उन्हें अच्छे से कर्व बनाना आएगा। और डेली टू डेली उन्हें स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस भी करवाते रहनी है। ये हमारा अपवर्ड कर्व है, इसी से हमारे यू फॉर अम्ब्रेला कुछ वर्ड्स बनते हैं। और जो भी मैं स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लांटिंग या फिर कर्व की वर्कशीट करवाती हूँ, उसी से आगे जाके हमारे नंबर्स 1 to 3, अक्षर हिंदी के और अल्फ़ाबेट्स, इन्हीं सब से मिलके हमारी जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स वगैरह होते हैं सब इन्हीं से मिलकर बनते हैं। तो आपको बच्चों को इनकी डेली प्रैक्टिस करवानी है। 1 पेज करवाना है आपको। पहले डॉट्स के साथ ट्रेसिंग वर्क एंड उसके बाद 1 और 2 डॉट्स के साथ। ये हमारा डाउनवर्ड कर्व है। बच्चों को आपको प्लेइंग मेथड से भी करवाना है, क्रेयॉन्स रबिंग करवानी है। अगर अभी पेंसिल पकड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको बच्चों को क्रेयॉन से करवाना है। क्रेयॉन से उन्हें ट्रेसिंग करवानी है पैटर्न्स की। पहले फुली डॉट्स के साथ ट्रेसिंग होगी, उसके बाद 1 और 2 डॉट्स के साथ। तो अभी जो आप देख रहे हैं स्पाइरल शेप, इसी से हमारा ओ से अनार, ओ से आम, ऐसे हिंदी के अक्षर बनते हैं, नंबर बनते हैं 3। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए समझना, और बच्चों के माइंड में आना भी चाहिए कि स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग लाइन से कौन कौन से वर्ड्स वो बना सकते हैं। उसकी प्रैक्टिस आपको बच्चों को डेली टू डेली करवानी है, ताकि अगर आप बच्चों को बोले स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से कोई वर्ड्स बनाएं तो बच्चे एकदम से बना पाएँ। और यहीं पर मैं कर्व के कुछ लेटर्स करवा रही हूँ, जैसे कि हमारा बी फॉर बॉल। बच्चों को जितना आप ये सब की प्रैक्टिस करवाएंगे उतना उनके लिए अच्छा होगा। पिक्चर के साथ बच्चों को एकदम से समझ में आता है। पहले आपको डॉट्स के साथ ट्रेसिंग करवानी है लेटर की, उसके बाद 1 and 2 डॉट्स। अभी थोड़ी मुश्किल होगी कर्व समझने में, तो आप कर्व की 2 to 3 पेज की प्रैक्टिस करवाइए। उसके बाद ही बच्चे का हाथ एकदम सेट होता है। और साथ साथ मोटर स्किल्स की प्रैक्टिस भी करवाइए बच्चों से, पिंसर ग्रिप्स की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 1 डॉट और 2 डॉट्स के साथ हम बी फॉर बॉल बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है बी फॉर बॉल। बच्चों को हमेशा अपनी लैंग्वेज क्लियर करके ही बताइएगा कि कैसे बी फॉर बॉल बच्चे बना सकते हैं आसानी से। यहाँ पर मैंने 2 डॉट दिए हैं। बच्चों से कहिएगा इन्हीं के बीच में, आपको इन्हीं के बीच में लाइन बना के, कर्व बना के बी फॉर बॉल बनाना है। पहले 2 डॉट के बीच में स्टैंडिंग लाइन, देन हाफ कर्व, देन हाफ कर्व। इसी तरीके से आप बच्चों से बताएंगे तो बच्चों को आसानी से समझ में आएगा। स्टैंडिंग, कर्व एंड कर्व। सी फॉर कैट, ये हमारा फुल कर्व होता है, राइट कर्व। इससे हमारा सी फॉर कैट बनता है।
तो पहले वही आपको डॉट्स के साथ बच्चों को ट्रेसिंग करवानी है। उसके बाद आप 2 डॉट्स या 1 डॉट्स के साथ बच्चों को करवाएंगे। और साथ ही साथ आपको बच्चों को लेटर्स के बारे में रिकॉग्नाइजेशन करवाना है कि बच्चों को पता भी है या नहीं कि ये कौन सा लेटर ये बना रहे हैं। तो इसकी आपको प्रैक्टिस रोज़ करवानी है बच्चों से। पहले फुल्ली ट्रेसिंग डॉट टू डॉट एंड उसके बाद 1 और 2 डॉट्स के साथ प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों से। यहाँ पर मैं 2 डॉट दे रही हूँ ताकि बच्चे इन्हीं के बीच में अपना कर्व बनाएं, राइट कर्व। आपको बच्चों से, अगर बच्चों से नहीं हो रहा है तो आप उनका हाथ पकड़ के बच्चों से करवा सकते हैं। राइट कर्व, डॉट टू डॉट, राइट कर्व, डॉट टू डॉट, राइट कर्व, राइट कर्व एंड राइट कर्व। ऐसे ही हम और भी लेटर्स सीखेंगे जो हमारे कर्व से बनते हैं। इनमें बहुत सारे लेटर आते हैं, जैसे B फॉर बॉल, C फॉर कैट एंड G फॉर ग्रेप्स, J फॉर जग, U फॉर अम्ब्रेला। ये सब हमारे कर्व से बनते हैं। यहाँ पर हम D फॉर डॉग सिखाऊंगी मैं बच्चों को। पहले हम डॉट टू डॉट ट्रेसिंग करवाएंगे। स्टैंडिंग, देन लेफ्ट कर्व, स्टैंडिंग, देन लेफ्ट कर्व। पहले हम डॉट टू डॉट ट्रेसिंग करवाएंगे बच्चों से। स्टैंडिंग, लेफ्ट कर्व, स्टैंडिंग, देन लेफ्ट कर्व। बच्चों को ये टर्म समझ में आनी चाहिए कि स्टैंडिंग एंड लेफ्ट कर्व बोल रहे हैं, तो बच्चों को आना चाहिए कि कर्व किस साइड को घूमेगा, स्टैंडिंग कैसे आएगी, स्लीपिंग कैसे आएगी। अगर बच्चे एक बार इसको समझ जाएं तो उन्हें लेटर बनाने में कोई भी इशू नहीं होगा। देन स्टैंडिंग एंड देन लेफ्ट कर्व, डॉट टू डॉट स्टैंडिंग, देन लेफ्ट कर्व, स्टैंडिंग, लेफ्ट कर्व, स्टैंडिंग, लेफ्ट कर्व, स्टैंडिंग, then left curve, standing, then left curve। यहाँ पर G फॉर ग्रेप्स। G फॉर ग्रेप्स बनाना बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो इसलिए अभी उन्हें आप हाथ पकड़ के करवाएं। जब उन्हें समझ में आ जाए कि कैसे बनता है तब वे अपने आप कर सकेंगे इसको। तो पहले कोशिश यही कीजिएगा कि कॉन्सेप्ट समझाने की कि कर्व से बनता है। बच्चे कर्व बना लेंगे इजीली। देन स्लीपिंग, स्टैंडिंग, डाउन, स्लीपिंग, इस तरीके से बच्चों से करवाइए। पहले ट्रेसिंग करवाएंगे हम G फॉर ग्रेप्स की। इसकी ट्रेसिंग आप जितना हो सके उतना करवाएं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ये और लेटर्स से। इसमें आपको कर्व लेना है, राइट कर्व, देन स्टैंडिंग, स्लीपिंग, देन स्टैंडिंग। एक बार बच्चे समझ जाएं तो इजीली कर सकते हैं। डॉट्स के साथ करवा सकते हैं। डॉट से आपको कर्व बनाना है, देन स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ। चाहे तो आप बच्चों को 2 डॉट दे सकते हैं C टू C के लिए। पहले उन्हें बताएं कि C जैसा कर्व बनाना है उन्हें डॉट्स के बीच में। पहले डॉट से डॉट C टू कर्व बनाएंगे,
then standing, sleeping, down, standing. Curve, up, standing, sleeping, down, standing. Curve, standing, sleeping, down, standing. तो इस तरीके से आपको बच्चों को समझाना है कि कैसे बनेगा। आप चाहें तो उनके साथ आप भी प्रैक्टिस कर सकती हैं ताकि वो आपके हाथ को देख के कर पाएँ। ये सारी हमारी नर्सरी की वर्कशीट होती हैं। नर्सरी में आपको यही सब करवाया जाता है और उसके बाद एलकेजी में आपको और लेटर्स करवाए जाते हैं। ये अब यहाँ पर हम जे फॉर जग कर लेंगे। ये भी हमारा स्टैंडिंग एंड कर्व से बनता है। तो आप जितना हो सके बच्चों से उतनी प्रैक्टिस करवाएं इन लेटर्स की। पहले आप डॉट टू डॉट ट्रेसिंग करवाएंगे बच्चों को इसमें भी, और बीच बीच में आपको बच्चों से स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लेटर्स की भी प्रैक्टिस करवाते रहनी है ताकि बच्चे वो भूल ना जाएं। जो आगे की नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें मैं आपको नंबर्स बनाना बताऊंगी कि 1 एंड 2 कैसे लिखा जाता है। मैथ्स की वर्कशीट स्टार्ट करवाऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले हम ट्रेसिंग के साथ करेंगे, उसके बाद डॉट के साथ। इसमें सिंपल है, स्टैंडिंग लाएंगे इसको एंड कर्व, एंड ऊपर इसके स्लीपिंग, स्टैंडिंग कर्व देन स्लीपिंग, स्टैंडिंग कर्व देन स्लीपिंग, स्टैंडिंग कर्व देन स्लीपिंग, स्टैंडिंग कर्व स्लीपिंग, स्टैंडिंग कर्व स्लीपिंग। इसी तरीके से आपको बच्चों से ये सब करवाना है। और आप चाहें तो थोड़ा फन लर्न की एक्टिविटीज़ बच्चों से करवा सकते हैं। इसके लिए अगर आप चाहें तो बच्चों को एक प्लेट में आप कुछ पल्सेस दे सकती हैं। उसको बच्चों को कहिए कि उसके ऊपर अपनी फिंगर से स्टैंडिंग, स्लीपिंग लाइंस बनाएं। सेंसरीज एक्टिविटीज़ कहते हैं हम इन्हें। टच के साथ बच्चे अल्फ़ाबेट की एक्टिविटी सीख सकते हैं। आप चाहें तो बच्चों को क्ले दे सकती हैं। क्ले के साथ बच्चे अल्फ़ाबेट्स बनाना सीख सकते हैं। उनको टच करके बच्चों को टेक्सचर भी समझ में आएगा, बच्चों को सेंसेस के बारे में पता चलेगा। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप बच्चों से करवा सकती हैं। फन लर्न एक्टिविटीज़ कहते हैं हम इन्हें। और यहाँ पर मैं कुछ ट्रेसिंग वर्क दे रही हूँ। बच्चे इसे जितना अच्छे से करेंगे उतना उनकी प्रैक्टिस होगी। कर्व्स की, स्पाइरल्स की, पिंसर ग्रिप अच्छी होगी बच्चों की। आप चाहें तो किसी ड्राइंग शीट में इन सबको बना के दे सकती हैं। बच्चों से उनसे क्रेयॉन्स के साथ करने को कह सकते हैं। बच्चा इसे खुशी खुशी करेगा और इससे बहुत कुछ सीखेगा भी। और यही वर्कशीट मैंने कायना को भी करने को दी है। कायना की प्रैक्टिस हो जाती है इन वर्कशीट के थ्रू। अगर वो कभी कभी बीच में लेटर्स बनाना भूल भी जाती है तो मैं ये वर्कशीट उससे करवाती रहती हूँ ताकि उसे याद रहे कि कौन से लेटर किस लाइन के थ्रू बनते हैं। आप बच्चों से डेली टू डेली इन वर्कशीट की प्रैक्टिस करवाइएगा, तभी बच्चों को लेटर्स समझ में आएंगे। 1 एंड 2 पेज इनफ होगा बच्चों के लिए, क्योंकि अभी पेंसिल ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती बच्चों की, एंड इंडेक्स फिंगर जो है बच्चों की थोड़ी पेन करने लग जाती है। तो आप जितना हो सके उन्हें एक्टिविटीज़ ज़रूर करवाइएगा, इंडेक्स फिंगर की एंड थंब की। इसमें आप बटन बच्चों से बटन पिक करवाना, पॉम पॉम बॉल्स पिक करवाना, क्ले मोल्ड करवाना, ऐसी सब एक्टिविटीज़ करवाइए। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।